मैं इससे पहले अशोक वानखेड़े और अभिज्ञान प्रकाश का रुख करूं। मुझे लगता है जरा जल्दी से हमें जितेंद्र दीक्षित के पास चलना चाहिए। मुंबई से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। जितेंद्र, महाराष्ट्र की सियासत के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। ये नैतिकता को लेकर अब जिस तरीके की आर पार यहां पर देखने के लिए मिल रही है, भाई सवाल तो ये पूछा जाएगा कि हुजूर बहुत देर कर दी नैतिकता याद करते करते। देखिए, मुझे लगता है रुमाना की सरकार ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली उस वक्त जब परमवीर सिंह ने खत लिखा था। उसके तुरंत बाद अनिल देशमुख के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करके, उनको गृह मंत्री पद से ना हटाकर, और आज अगर आज का आप आदेश पढ़ेंगी बॉम्बे हाईकोर्ट का, तो उस आदेश में भी यही कारण दिया गया है सीबीआई से जांच करवाने के लिए कि चूंकि अनिल देशमुख गृह मंत्री पद पर बरकरार हैं और ऐसे में फेयर जांच नहीं हो सकती है, और इसलिए सीबीआई को कहा गया है कि वो एक प्राथमिक जांच रिपोर्ट जो है 15 दिनों के भीतर सौंपे और उस रिपोर्ट के आधार पर फिर आगे की कार्रवाई होगी। हालांकि अभी भी एफआईआर दर्ज करने की बात नहीं हुई है, लेकिन अगर सीबीआई को लगता है कि इन 15 दिनों की जांच में कुछ ऐसा सब्सटेंस उसके हाथ आता है तो आगे चलकर वो एफआईआर में भी तब्दील हो सकती है, अनिल देशमुख के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर ये आ रही है कि अनिल देशमुख, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया मुख्यमंत्री को, अनिल देशमुख जिनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, इस्तीफे के बाद अनिल देशमुख जो है वो अब दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। इस्तीफा देने के बाद अनिल देशमुख दिल्ली के लिए रवाना। दिल्ली में किसी वीआईपी से मुलाकात करेंगे अनिल देशमुख। इससे पहले पिछली बार जब दिल्ली आए थे तो फिर मुलाकात शरद पवार से की थी। वानखेड़े जी, एक बार फिर इस्तीफा दिया और दिल्ली की फ्लाइट में सवार हो गए अनिल देशमुख। देखिए, बहुत देर कर दी हुजूर जाते जाते। हाँ। नैतिकता की बात इस्तीफे के बाद होनी नहीं चाहिए, क्योंकि नैतिकता का पैमाना उसी दिन था जिस दिन वजह अरेस्ट हुआ था। आप पुलिस के मुखिया थे, आप उस डिपार्टमेंट के मुखिया थे, सबसे पहले आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था। उसके बाद में परमवीर सिंह को हटाना था। आपने परमवीर सिंह को हटाया, परमवीर सिंह ने लेटर बॉम्ब डाला। लेटर बॉम्ब के बाद भी आप बेशरम बन के वहां बने रहे, और जब हाईकोर्ट ने कहा कि फेयर इंक्वायरी नहीं हो सकती इसलिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सीबीआई करे, तो इसमें आप फंस गई है। इसमें एनसीपी की क्रेडिबिलिटी की फंस गई है। जिस एनसीपी को युवाओं ने सर पे लिया था शरद पवार जी को, आज वो सवाल पूछेंगे कि ये भ्रष्ट मंत्री क्यों रखा। क्या कोई मंत्री अपने ही खिलाफ इंक्वायरी ऑर्डर करवा के अपने ही खिलाफ होते हुए सत्ता में इंक्वायरी फेयर करवा सकता है? आम बात है। रही बीजेपी की बात, तो नैतिकता तो उनके पास भी नहीं है। वो शेखावत साहब जो है हमारे जल शक्ति मंत्री, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है करप्शन का, एक घोटाले का क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के। उसके बाद वो मंत्री पद पे बने हुए हैं। इसलिए हमाम में सब नंगे हैं, कोई किसी को इस्तीफा नहीं मांग सकता। लेकिन महाराष्ट्र में एनसीपी के पास एक नैतिकता थी। अजित पवार ने आरोप लगने के बाद इस्तीफा दिया था, उसके बाद इंक्वायरी ऑर्डर हुई, वो उसमें बेल आउट हुए, उसके बाद फिर वो मंत्री पद पे आए। तो लगा एक एनसीपी ने एक नैतिकता के एक बैरोमीटर स्थापित किए हैं। बिल्कुल, तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इससे यकीनन साख पर सवाल उठते हैं एनसीपी के। मैं अभिज्ञान प्रकाश का रुख करना चाहती हूँ। अभिज्ञान जी, ये जिस तरीके से पूरा डेवलपमेंट हुआ है, वो अंग्रेजी में कहा जाता है ना कि टू लेट टू लिटिल, कुछ उसी तरीके का ये मामला नजर आ रहा है। मैं थोड़ा सा बोलूंगा सबको सुनने के बाद। रुमाना, यू राइट, इट्स एक्चुअली टू लेट टू लिटिल, बट द आयरनी इज, सबसे जो अशोक वानखेड़े कह रहे हैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता है उससे बातें, जो नौटंकी का, राजनीतिक नौटंकी का आलम यह है कि बहुत साल मैंने सीबीआई और उसके तमाम केसेस जो सीबीआई को कवर किया है, पीएमओ को कवर किया है, तो हालत तो देखिए कि पसीने छूट गए इनके, आई रिपीट माय वर्ड्स, पसीने छूट गए इनके पी में, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में। मतलब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में शरद पवार के अनिल देशमुख जो है नैतिकता की नौटंकी, सॉरी थोड़ा सा फंबल हो गया, नैतिकता की नौटंकी करके रिजाइन कर रहे हैं। मतलब हद होती है। ये शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के इस अनिल देशमुख को डिफेंड कर रहे थे। मतलब फंडामेंटली किस लेवल पे ये लोग पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं, ये बात भी सच है। बीजेपी की हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, उनकी भी हिस्ट्री में बहुत सारे सवाल हैं, तो कोई उनका मॉरल हाई ग्राउंड किसी हिसाब से नहीं बनता, वो अपनी पॉलिटिक्स करें। देखिए, मेरे 2 पॉइंट है, जल्दी से उसको कंप्लीट कर लूं 20 सेकंड में। पहली चीज इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इस मसले में टाइम बाउंड हो, पहले 15 दिन के बाद क्लियर हो कि यह केस आगे जाना या नहीं, क्योंकि इससे महाराष्ट्र की सरकार और पॉलिटिक्स जुड़ी है। दूसरा, किसी भी तरह से
सेंट्रल की फोर्सेस हो या स्टेट की फोर्सेस हो, वो इतने गंभीर करप्शन के आरोप को किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए। ये इस वक्त डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट में, ये उसका सवाल है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम बाउंड हो, स्पष्ट हो कि इन्वेस्टिगेशन यहां से कहां जाएगी, इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन बनेगी। 15 दिन की बात कही है हाईकोर्ट ने, तो उम्मीद यही करनी चाहिए कि सीबीआई जो है इसमें और टाइम एक्सटेंशन सीबीआई पे बहुत आरोप लगे हैं इन्फ्लुएंस होने के, कांग्रेस से लेके बीजेपी तक सीबीआई के ऊपर भी बहुत आरोप लगे हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर वो जो आपने अभी वो मजेदार वाली बात कही है ना, वो नैतिकता की नौटंकी, मुझे लगता है उसी पर जरा सा महेश तपासे जी का रुख कर लेते हैं। तो महेश तपासे जी, दरअसल 15 दिन बाद नैतिकता नहीं याद आई है, 15 दिन बाद नैतिकता की नौटंकी करना याद आया। देखिए, यहाँ पे जो भी न्यायपालिका है, न्याय व्यवस्था है, उसका आदर रखना हम सभी भारतवासियों का कर्तव्य। एक बार विषय न्यायपालिका में जाने के बाद अगर समझो सुप्रीम कोर्ट कहती तो भी कहते, अगर मैजिस्ट्रेट कहते तो भी वो करते, मुझे उसमें तो राय नहीं है। अनिल देशमुख ने कभी भी ये नहीं कहा कि जांच महेश तपासे जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ सर कि नैतिकता तो सर अपने जमीर से आती है ना, नैतिकता की आवाज तो सर अंतरात्मा से आनी चाहिए ना, नैतिकता की आवाज तो सर अंतरात्मा से आनी चाहिए। नैतिकता की आवाज के लिए भी आपको हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार हुआ, नैतिकता के लिए भी सर आपको हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार करना पड़ा, और आप यहाँ पर बैठकर बचाव कर रहे हैं सर अभी भी अनिल देशमुख का। इसमें से जो सच बाहर आएगा, सच बहुत ही चौंकाने वाला होगा रुमाना जी। जो सच बाहर आएगा, इट विल पजल एवरीबॉडी, सबको चौंकाने वाला सच और झूठ जब बाहर आएगा तब आएगा सर। अभी तो सवाल ये है सर कि नैतिकता तो सर कम से कम अंतरात्मा से आनी चाहिए थी। नैतिकता के लिए भी आपको हाईकोर्ट के आदेश की जरूरत पड़ गई। नैतिकता याद दिलाने के लिए भी हाईकोर्ट के आदेश की जरूरत पड़ी सर। नैतिकता तो कम से कम अंतरात्मा की आवाज सुनकर इस्तीफा दे देते। ऐसी आवश्यकता नहीं थी, और एक रिटायर्ड जज की कमीशन की नियुक्ति होने के बाद वो उसको कार्यकाल दिया हुआ था। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे परमवीर सिंह की जो उनकी जो याचिका थी, उसमें उन्होंने क्या कहा कि आप सीबीआई की जांच कीजिए। उसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उसके संदर्भ में हाईकोर्ट ने क्या कहा। महेश जी, सर आप अकेले नहीं है यहाँ पर, 1 to 1 नहीं चल रहा है मेरा आपके साथ। बाकी 4 मेहमान भी आपका इंतजार कर रहे हैं, बाकियों को सुनने के लिए भी आप यहाँ पर हैं, सिर्फ अपना भाषण देने के लिए नहीं है। मुझे आपकी वरना आवाज कम करानी पड़ेगी, प्लीज जरा सुनिए भी ध्यान से। आपने यहाँ पर जो इतनी बातें कर दी हैं, अशोक वानखेड़े जी आइए, जल्दी से जवाब देना चाह रहे हैं। अशोक जी आइए प्लीज। सवाल ये है, ये कौन सी नैतिकता है कि मैं गृह मंत्री बना रहूंगा और मेरे खिलाफ भी एक हाईकोर्ट का रिटायर्ड जज इंक्वायरी करेगा? मैं बैठे हुए मेरे एक सिटिंग गृह मंत्री के खिलाफ इंक्वायरी, ये कौन सी नैतिकता है भाई? ये महाराष्ट्र के इतिहास में कब हुआ? नए पैमाने स्थापित कर रहे हैं एनसीपी महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के, और ऊपर से कह रहे हैं आप कि नैतिकता के दुहाई दे रहे हैं। आपको हाईकोर्ट, सही कह रहे हैं एंकर हमारी, आपको हाईकोर्ट सीबीआई का एक रूट चाहिए नैतिकता समझने के लिए। यदि हाईकोर्ट और सीबीआई की इंक्वायरी नहीं होती तो नैतिकता कहां गई थी आपकी? आप मूर्ख बना रहे महाराष्ट्र की जनता को, और ऊपर से कह रहे हैं कि आप बोलिए कि यहाँ गलतियां हुई हैं, देना चाहिए था इस्तीफा, नहीं दिया, आप दे दिया है। अशोक एक पॉइंट यहाँ पर रखना चाहता हूँ। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपकी हम इज्जत करते हैं, लेकिन these are allegations, this is not conviction। ये कन्विक्शन नहीं है, एलिगेशन है। एलिगेशन किसी के खिलाफ भी हो सकता है। सर हम यही कह रहे हैं, लेकिन एलिगेशन तो परमवीर सिंह की चिट्ठी से ही लग गया था ना। एलिगेशन के बाद नैतिकता के लिए सवाल तो हम यही पूछ रहे हैं कि हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार क्यों किया? नैतिकता अंतरात्मा की आवाज से नहीं आ सकती थी क्या? जल्दी से 10 सेकंड में अभिज्ञान जी, जल्दी ब्रेक लेना है। एक मिनट यहाँ पर एक बात मैं दोहराना चाहता हूँ एनसीपी के प्रवक्ता साहब को। आपके लीडर थे इसी प्रोग्राम में नवाब मलिक, सुनिए जरा ध्यान से। आपके लीडर थे इसी प्रोग्राम में नवाब मलिक, और मैंने उनसे सवाल पूछा था कि क्या शरद पवार को ईगो प्रॉब्लम हो रही है, क्यों नहीं ले रहे हैं वो अनिल देशमुख का इस्तीफा? जी जवाब नहीं तब आपके नवाब मलिक दे पाए। अब आप लोग दलीलें ढूंढ कर लाए हैं, इसीलिए तो सर ये नैतिकता, इंक्वायरी पे इस्तीफा ले लिया आपने, इसीलिए ये नैतिकता की दुहाई जो है वो नैतिकता की दुहाई, आपके लीडर से मैंने पूछा था